इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मलका कौसार मरी और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत में कमी। 24 घंटे के दौरान 2 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में मजीद 483 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रिकॉर्ड। ऐवानों में लड़ाई से पहले ही पारा हाई। कप्तान के खिलाड़ी मुश्तइल। पीटीआई कारकुनों का इस्लामाबाद में सिंध हाउस पर धावा। गेट तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। शदीद नारेबाजी, पुलिस का एक्शन। एमएनए फहीम खान, अताउल्लाह और मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल ने दोनों एमएनएस को शख्सी जमानत पर छुड़वा लिया। पीटीआई कारकुनों का सिंध हाउस पर धावा। सिंध हुकूमत का दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। सरकारी इमारत पर हमला करने वालों को नामजद किया जाएगा। पीटीवी पर हमला हुआ तो दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वजीर आला मुराद अली शाह। सिंध हाउस के बाहर हंगामा आराई के बाद इंतजामिया का बड़ा एक्शन। मजीद 1 किलोमीटर का इलाका रेड जोन करार। 2 माह के लिए दफा 144 नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेस को रेड अलर्ट रहने की हिदायत। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटने का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक दम एतमाद का मामला। सेक्रेटरी कौमी असम्बली की जानिब से दम एतमाद का नोटिस अरकान को जारी। ऐवान को दम एतमाद का नोटिस मौसूल होने से मुतल्लिक आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान की तादाद में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ से एमएनए आमिर गोपांग और भक्कर से मुंतखब अफजल ढांढला भी नाराज। इमरान खान पर 4 साल में कोई काम ना करने का इल्जाम। ज़मीर के मुताबिक वोट के इस्तेमाल का ऐलान। वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी होकर किसी और को नामजद करें। नजीब हारून भी बोल पड़े। तहरीक इंसाफ के 13 मुनहरिफ अरकान को शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। गैर मशरूत मुआफ़ी मांग कर पार्टी में वापसी के लिए 7 रोज़ की मोहलत। जवाब ना देने वालों को कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। और लोअर दीर में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आज़म को 50,000 रुपये जुर्माना। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज़ खटक पर भी 50,000 रुपये जुर्माना आयद। फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में 3 रोज़ में अपील की जा सकती है।